एक दिन द्वारका में रुक्मणी जी स्वयं रसोई में श्री कृष्ण के लिए भोजन बना रही थीं। बड़े प्रेम से उन्होंने गर्मा गर्म पूरियां बनाई और भगवान को भोग लगाया। श्री कृष्ण भोजन करने बैठे। उन्होंने पहली पूरी उठाई ही थी कि अचानक उनके मुख से निकला, राधे। रुक्मणी जी ये सुनकर चौंक गईं। उन्होंने सोचा, भोजन तो मैं बना रही हूँ, फिर प्रभु को अचानक राधा की याद क्यों आ गई? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी रात रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब आप भोजन कर रहे थे तब आपने अचानक राधा का नाम क्यों लिया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि उत्तर जानना चाहती हो तो कल मेरे साथ वृंदावन चलो। अगले दिन दोनों वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ एक वृद्ध साधु को भोजन करा रही हैं। राधा रानी ने अपने हाथों से गर्मा गर्म पूरियां बनाई और बड़े प्रेम से साधु की थाली में परोस दी। साधु तृप्त होकर बोले, बेटी, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात माँ का प्रेम समाया हुआ है। राधा मुस्कुराई और बोली, ये प्रेम मेरा नहीं, मेरे कान्हा का है। इतना सुनते ही श्री कृष्ण की आंखें नम हो गईं। वापसी में रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु, अब मैं समझना चाहती हूँ कि इसका संबंध उस दिन के भोजन से क्या था? श्री कृष्ण बोले, रुक्मिणी, जब तुमने प्रेम से पूरियां बनाई तब मुझे तुम्हारा स्नेह मिला। लेकिन उसी समय वृंदावन में राधा भूखे लोगों को अपने हाथों से गर्मा गर्म पूरियां खिला रही थीं। उनके हृदय में मेरे लिए इतना प्रेम था कि उस प्रेम की सुगंध यहाँ द्वारका तक पहुंच गई। जहां किसी भूखे को प्रेम से भोजन कराया जाता है, वहां मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूं। रुक्मणी जी भाव विभोर हो गईं। उस दिन उन्होंने समझ लिया कि भगवान को केवल भोग नहीं बल्कि प्रेम और सेवा सबसे अधिक प्रिय है। श्री कृष्ण ने कहा, गर्मा गर्म पूड़ी का स्वाद घी में नहीं, उसे प्रेम से परोसने वाले के हृदय में होता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्ण।